गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 7 का 5.3। ठीक है, 5.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कैसे बनना चाहिए और बनाने सीखना है, ना कि छापना है। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या लाइक करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित संख्या को प्रसारित रूप में लिखे। प्रसारित का मतलब क्या होता है? प्रसारण करना यानी फैला देना, उसी को बोलते हैं प्रसारित करना। तो ये जो संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में 15, 9, 3, 4, इसको हम लोग को फैला देना है। ठीक है, प्रसारित का मतलब ये होता है फैलाना। चलो इसको फैलाते हैं। सबसे पहले 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, गुना 10 लिख देना है, कुछ नहीं करना। फिर जोड़, ठीक, उसके बाद 5 है, 5 लिख देना है, गुना 10 लिख देना है, फिर जोड़। ठीक है, या 9 है, 9 गुना फिर 10 लिख देना है, कोई दिक्कत। फिर जोड़, 9 के बाद 3 है, 3 गुना फिर क्या लिखेंगे 10, फिर प्लस 4 है, 4 गुना 10 लिख देना है। ये आपको सबसे पहले लिखना है, एक संख्या गुना 10 प्लस। ठीक है, अब देखो इसका जो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू बैठाएंगे तो इसका स्थानीय मान निकलेगा। ठीक है, और वैसी स्थानीय मान को जोड़ते हुए हम लोग एक संख्या के रूप में निर्माण करते हैं, यही संख्या आता है। अब देखो यहाँ 1 है, 1 के बाद कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ बैठा देंगे ऊपर में 4। अब यहाँ देखो 5 है, 5 के बाद 1, 2, 3 संख्या है, तो ऊपर मुंडी में बैठा दो 3। ठीक है, 10 के ऊपर ही बैठाना, अब 1 के ऊपर मत बैठा देना। अब यहाँ देखो 9 है, 9 के बाद 1, 2, 2 को संख्या है, तो मुंडी पे बैठा दो 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ 3 है कि नहीं? 3 के बाद कितना संख्या है? 3 के बाद एक संख्या है, यानी इसका मुंडी में 1 बैठा दो, 1 नहीं भी बैठाएंगे चलेगा। ठीक है, और 4 का मुंडी में कुछ है नहीं है, तो इसके ऊपर 0 बैठा देंगे। यही हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, जैसे क्या है 79, 87, 63, 79, 87, 63, यही है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है? 7 लिखना है, 10 लिख देना है, जोड़। 9 लिखना है, गुना 10 फिर जोड़। फिर 8 लिखना है, गुना 10 फिर जोड़। 8 के बाद क्या है? 7, तो 7 गुना 10 फिर जोड़। फिर क्या है? 6, तो 6 गुना 10 फिर जोड़। उसके बाद 3 है, 3 गुना 10, यही लिख देना। इतना तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब देखो 7 के बाद कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे बिठा दोगे 5। 9 के बाद क्या संख्या है? 1, 2, 3, 4, यहाँ 9 है, 10 के ऊपर 4 लिख सकते हो। 8 के बाद देखो 1, 2, 3, 8 के बाद यहाँ 3 लगातार, तो यही किसी किसी में क्या होगा, बीच में 0 हो जाएगा, 0 को नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब 7 के बाद 2 को संख्या है तो 2। अब देखो 6 के बाद एक संख्या है 1, और यहाँ 3 के बाद 1 भी नहीं है, तो 0 लिखना है। तो यही हो गया प्रसारित रूप। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को अपनाते हैं, 17,803, 17,803 है, 17,803 यही है। अब देखो इसको जब हम प्रसारित रूप में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 गुना 10 प्लस 7 गुना 10 प्लस 8 गुना 10 प्लस। अब देखो 0 को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग 0 को छोड़ के यहाँ लिखेंगे 3 गुना 10। ठीक है, 0 छोड़े इसीलिए, नहीं तो हम बता देते कि 5, 4, 3, 2, 1 बैठा देना हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर 0 हो जाए उस समय आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती ना हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। जिस हिसाब से बता रहे हो वैसे ही बनाना है। 1 के बाद कितना संख्या है? 4, तो 10 पर पावर 4 दे दो। फिर 7 के बाद कितना संख्या है? 3, तो यहाँ 3 दे दो। फिर 8 के बाद कितना संख्या है? 2, तो यहाँ 2 बिठा दो। अब फिर 3 के बाद कितना संख्या है? 1 भी नहीं है, 0 संख्या है, तो यहाँ 0 बिठा दो। ये परफेक्ट बना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्वेश्चन, जैसे 1 और 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तब आपको भी इंटरेस्ट, मज़ा आएगा चैप्टर को बनाने में कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? तो देखो 7 गुना 10 पर पावर 4, उसके बाद प्लस 3 गुना 10 पर पावर 3, फिर है 8 गुना 10 पर पावर 2 होगा, प्लस 3 गुना 10 पर पावर 1, प्लस फिर क्या है
2 गुना 10 पर पावर 0, 2 गुना 10 पर पावर 0। अब देखो क्वेश्चन को क्या बोला, निम्नलिखित प्रसारित रूप को प्रत्येक के लिए एक संख्या के रूप में लिखें। इस बार प्रसारित रूप में दिया है, इसी को संख्या में बैठा देना है। तो देखो यहाँ 4 3 2 1 0 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ बैठा दो लाइन से। 7 बैठा देना है, फिर 3, फिर 8, फिर 3, फिर 2, यही हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 2 का एक समझने में? अगर एक समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से एकदम मज़े में बना लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 3 गुना 10 पर पावर 3 प्लस 0 गुना 10 पर पावर 0 गुना 10 पर पावर 2, ठीक है। 1 गुना 10 पर पावर 1, 1 गुना 10 पर पावर 1, ठीक है। 4 गुना 10 पर पावर 0 प्लस यहाँ 4 गुना 10 पर पावर 0, यही ना है। अब देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अगर नहीं देता तो क्या करते, 0 को हम लोग जैसे यहाँ पे हटा दिए, नहीं दिए है ना। अगर आपको मन करे यहाँ 0 बिठाने तो बिठा देना, नहीं बिठाने मन करे नहीं बिठाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 तो दे दिया है, 0 लिख देंगे। यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 4 है तो 4। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आएगा, 3 0 1 4। समझ में आया? अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चले जाएँ। बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्या का मानक रूप में लिखें। 7867.9 है। इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना है, इस दशमलव को जो है इसको फर्स्ट अंक तक लाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट अंक है तो यहाँ पे लाना है, तो दशमलव को यहाँ पे बिठा देंगे। 8 6 7 9 गुना 10 लिख देंगे। अब देखो दशमलव को यहाँ लाए हैं तो इधर आएगा, तो जो भी संख्या होगा उसमें प्लस पावर होगा, और इधर लेंगे तो पावर हमेशा माइनस में आएगा। समझ में आया? अगर दशमलव को इधर कर रहे हैं 1 2 3 कर, तो यहाँ 10 पर पावर 3 से गुना कर देंगे। समझ में आया? अगर इसको इधर करते तो यहाँ पावर में क्या हो जाता, माइनस। क्या हो जाता, माइनस। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देखो 6, फिर देखो 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। इसमें देखो दशमलव वाला कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 10। अब देखो 3 3 6 3 9, टोटल 9 0 है, तो यहाँ पे 9 लिख देना है। यही हो गया, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, क्या है, तो 7 8 0 9 7 6 4, ये है। इसी को हम लोग को क्या करेंगे, इसमें हम लोग दशमलव बिठाएंगे, ठीक है। देखो दशमलव तो कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे। यहाँ पे 8 0 9 7 6 4 ऐसे लिख देंगे गुना, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो दशमलव तो कहीं नहीं है, हम लोग यहाँ बिठाएं, इसके बाद कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 6। यही तो इसका आंसर है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर आई भी 28 280 45 280 और 45 है कि नहीं। अब देखो इसमें तो दशमलव नहीं है, हम लोग कहाँ लाते हैं, एकदम अंतिम इकाई पर, इन अंतिम संख्या पर, इकाई अंक पे नहीं लेके जा रहे हैं। इकाई तो इधर हो जाएगा, अंतिम संख्या इधर से, इधर का अंतिम संख्या, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो 2.8045 हो जाएगा गुना 10 पर पावर कितना होगा, 2 2 4 संख्या है तो 4। यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 5 और 6 इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और साथ साथ आप बताना है आप कहाँ से हो, ठीक है। जहाँ से हो वहाँ पे आप अपना एड्रेस मत बताना, सिर्फ बताना इस शहर से हैं या इस गांव से हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एक पेज पहले बदल लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले क्या दिया, बुध। यहाँ पे देखो बॉक्स में दी गई सूचना में आने वाली संख्या का मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, उसी को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। तो 4 का 1 नंबर देखो, सबसे पहले बोला है कि मानक रूप में लिखना है। मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मानक को स्टैंडर्ड रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बुध है, तो यहाँ लिख देते हैं बुध है, 1 नंबर। चलो बुध लिख देंगे। अब यहाँ देखो 33 है, यहाँ लिखेंगे 3.3, ठीक है। अब यहाँ से 0 गिनो, 3 6 9 12 15 18
18 और 3 21 गुना 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 21 को तो 0 है और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखना 1 और 2 को हुआ तो 23 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 पर पावर 23। एक हो गया बुध का। दूसरा नंबर में है शुक्र, यहाँ ग्रह का नाम दिया है शुक्र। शुक्र का देखो यहाँ लिखेंगे 4.870 गुना 10, इतना तो आप लिख देखो। इधर 3 संख्या हो गया और उसके बाद गिन लेते हैं। 3 हो गया इधर, 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 21 3 24, तो यहाँ 10 पर पावर 24, कोई दिक्कत। तीसरा क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पृथ्वी में क्या है, तो 5.98 यही लिखना है गुना 10 पर पावर। अब पावर को गिनो, 3 संख्या तो इधर हो गया, 3 6 9 12 15 18 21। देखो 3 6 9 18 सॉरी 3 6 9 12 15 18 21 24, 24 हुआ, तो चलो 24 लिख देते हैं। अब चौथा पॉइंट में आ गया मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह का कितना है 642, तो यहाँ लिख दें 6.42 गुना 10 टू दी पावर। अब कितना आएगा देखो, 3 6 9 12 15 18 21 और 2 इधर है 23, तो यहाँ पे 23 लिख दें। ये हो गया। पांचवा ग्रह का नाम क्या है, देखो हम लोग को रोमन में लिख रहे थे, यहाँ पे ये लिख दें, चलो कोई बात नहीं। पांचवा में हम लोग क्या लिखते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति में क्या दिया हुआ 1.9 गुना 10 टू दी पावर। अब देखो गिन के 3 6 9 12 15 18 21 24 25 26 27, तो 27 आया, 10 पर पावर 27 लिख देंगे। ये हो गया। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। 6 नंबर में है शनि। शनि ग्रह के बारे में आप देखे हो, सीरियल भी देता है शनि ग्रह, वो भी देख लेना। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5.69, क्योंकि दशमलव लगाना है 10। अब देखो यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 24 और 2 इधर है 26, तो यहाँ लिखेंगे क्या 10 पर पावर 26। शनि के बाद क्या हो गया, अरुण और वरुण। आपको पता होगा क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, ग्रह का नाम 8 ग्रह होता है। अगर नहीं पढ़े हो, कोई भी आपके घर में छोटा बच्चा, छोटा मतलब 6 क्लास से 10th क्लास तक में कोई भी हो, तो आप उसके पास भी चैनल को भेज सकते हो, सब्सक्राइब कर लेंगे। वो भी अपना जो भी डाउट होगा ये अच्छे से और तैयारी में बेहतर कर सकता है, तैयारी को और भी बेहतर कर सकता है। देखो यहाँ लिख सकते हैं 8.698, ठीक है, गुना 10 टू दी पावर। अब यहाँ से गिनो 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 25, यही ना होगा। अंतिम 8वां ग्रह कौन होता है, वरुण। ठीक है, वरुण। एक ग्रह और होता है नेपच्यून, जिसको ग्रह का श्रेणी से हटा दिया गया, ये तो आपको पता होगा। इसमें क्या लिखेंगे 1.02 गुना 10 टू दी पावर। अब देखो 3 6 9 12 15 18 21 24 25 26, तो यही हो गया। अब इसको हम लोग को किस श्रेणी में बांटना, अब बताओ। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, बड़ा सबसे बड़ा को जो सबसे ज़्यादा पावर किस पर है 27 पे, यानी बृहस्पति। तो सबसे पहले लिखेंगे बृहस्पति। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति से छोटा, अब देखो 27 से छोटा 26, 26 यहाँ है कि नहीं, तो 26 में क्या है शनि, तो यहाँ लिख देंगे शनि। 26 से छोटा 25, 25 देखो यहाँ पे है, 26 देखो 2 को है, यहाँ 26 2 को वाला है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 वाला बड़ा होगा, फिर वरुण आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं वरुण। उसके बाद 25 देखो, 25 यहाँ 1 है और कहीं पर 25 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है अरुण, तो यहाँ लिख देते हैं अरुण। ठीक है, अब देखो अरुण वरुण हो गया। अब 25 वाला हो गया। अब 24 पे चलते हैं। 24 में 1 2 को है, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 बड़ा होगा, यानी पृथ्वी बड़ा होगा, चलो पृथ्वी लिख देते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बाद क्या होगा, शुक्र होगा कि नहीं, चलो शुक्र। शुक्र हो गया। शुक्र के बाद क्या होगा, बुध। अंतिम जो बचा वही होगा बुध। अब देखो 8 गिन ले है, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा छूट गया है, देखो 7। बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र मंगल छूट गया है।
यहाँ पे देखो मंगल छूट गया, मंगल ग्रह पे 10 पर पावर 23 है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 पर पावर 23 है, यहाँ लेकिन 6 है और यहाँ पे 3 है, तो बुध से पहले क्या आएगा, मंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे मंगल। उसके बाद क्या आएगा, बुध। तो 8 हो गया, तो यही 8 को हम लोग को खोजना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, बॉक्स में दी गई सूचना में आने वाली संख्या के मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में सजाएं। इस बार हमें किस क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में, ठीक है। ये तो एक प्रकार का जो है दिया हुआ डाटा जो लिखा हुआ है वो एक प्रकार का जीएस का काम कर जाएगा। देखो कैसे, कालाहरी मरुस्थल, कालाहरी मरुस्थल, ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में, ये डाटा से ये दक्षिण अफ्रीका में ही कालाहरी मरुस्थल है, ठीक है। इसको हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो 9.324 यही लिखेंगे गुना 10। अब देखो यहाँ पे दशमलव बिठाएं तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गया 10 पर पावर 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया कालाहरी मरुस्थल। उसके बाद थार मरुस्थल, थार मरुस्थल बताओ कहाँ कहाँ है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में पड़ता है, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है, 1.9943 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव बिठाएं 2 3 5, तो इसके ऊपर भी 5 लगा देते हैं। थार हो गया। उसके बाद गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी दिया है। 1.554 गुना 10 पर पावर कितना होगा, देखो यहाँ पे दशमलव बिठाएं 2 और 3 5, सब में तो 5 ही आएगा, ठीक है। गिब्सन हो गया। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया ये भी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया जो है 6.47500, सॉरी 00 तो हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 10 पर पावर क्या लिख देंगे, 3 इधर हो गया, 2 को 0 5 जो हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। उसके बाद सहारा जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल होता है, सहारा, सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। इसका कितना दिया है, 8.5988 गुना 10 टू द पावर, गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 और 2 को 0 यानी 6, यही होगा। अब इसको हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चलो इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, कॉपी वॉपी बंद कर दें क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख दें आरोही, आरोही क्रम। अब देखो सबसे बड़ा पावर किस में है, सहारा में, तो सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या होगा, सहारा। उसके बाद क्या होगा, सहारा के बाद देखो 5 5 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 1 1, यहाँ 6 है, तो 9 वाला होगा कालाहरी, तो यहाँ लिख दें कालाहरी। उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद 6 वाला आएगा, 6 का नाम क्या है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया यही होगा। उसके बाद क्या होगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बचा 1 1, देखो 1 के बाद 5 है, 1 के बाद 9 है, तो थार होगा क्योंकि 9 बड़ा होता है। थार के बाद क्या आ जाएगा, गिब्सन, तो लास्ट में हो गया गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब, आज सब्सक्राइब ठीक लिख रहे हैं ना, देख लो, सब्सक्राइब करना है, लाइक भी ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी आपके परिवार में क्लास 6 से 10th तक का कोई भी स्टूडेंट हो, उसके पास भी आप चैनल को भेज सकते हो, ठीक है, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करना है। बस इतना ही इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।